नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। ऐसे में इस चुनावी समीकरण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। मतदाता से लेकर पार्टियां तक सभी इतिहास को दोहरा रही है, एक बार पलट कर जरूर देख रही है कि आखिर उन जगहों का क्या कुछ समीकरण रहा है। आज हम बात करेंगे सारण प्रमंडल की। सारण प्रमंडल जो जिला पूरी तरह से नदियों से घिरा रहता है। इतिहास के काल में इसे सारण्य नाम से जाना जाता था और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत ज़्यादा अहम माना जाता है। अगर यहाँ के इतिहास को उलट कर देखते हैं तो हमेशा से 1990 के दशक से ही राजद का यहाँ पर हमेशा से दबदबा रहा है, लेकिन 2005 और 2010 के चुनाव को देखें तो वहाँ पर भाजपा और जदयू पार्टी भी आमने सामने आई और राजद को एक बार टक्कर भी दी है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारण प्रमंडल का क्या कुछ इतिहास रहा है, वहां पर सीटों का समीकरण क्या रहा है और इस बार वहां के चुनावी मुद्दे जो हैं वो क्या कुछ हैं। सारण में सीटों का बंटवारा एक बहुत बड़ी चुनौती है। सारण जिला नदियों से घिरा हुआ है। जिला को कभी सारण नाम से भी जाना जाता था। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी सारण का बहुत महत्व है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी इस धरती के लाल हैं, जिन्होंने आपातकाल का विरोध कर युवाओं को एकजुट कर परिवर्तन का शंखनाद किया था। सारण जिला 1990 से राजद का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले 3 चुनाव से यहां राजद को जदयू ने टक्कर दिया है। 2005 के अक्टूबर में हुए चुनाव से 2015 तक के चुनाव में राजद व जदयू को 10-10 और भाजपा को 8 सीटों पर सफलता मिली, जबकि कांग्रेस का पिछले चुनाव में खाता खुला। 2005 का चुनाव भाजपा व जदयू ने एक साथ लड़ा था। इस चुनाव में एनडीए को 7 सीटों पर सफलता मिली, जिसमें जदयू को 5 और भाजपा को 2 सीटें मिली थी। राजद को 2 व निर्दलीय ने मढ़ौरा से जीत हासिल की थी। 2010 में एनडीए को भारी जीत हासिल हुई। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में एनडीए को 8 सीटों पर सफलता मिली, जबकि राजद को मात्र 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2015 में समीकरण बदल गया। जदयू ने साथ छोड़ा तो भाजपा 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, जबकि महागठबंधन ने 8 पर कब्जा जमाया। इसमें राजद को 5, जदयू को 2 व कांग्रेस को 1 सीटें मिली। पिछले 3 चुनाव से जदयू का वोट डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। इस बार गठबंधन की जो स्थिति है उसमें टिकट बंटवारे में काफी माथापच्ची करनी होगी। गठबंधन में किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, यह फिलहाल असमंजस बना हुआ है। गोपालगंज जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सरगर्मी तेज है। नए गठबंधनों में प्रत्याशी को लेकर उहापोह की स्थिति है। इस चुनाव में जहां महागठबंधन को पिछले चुनाव में मिली सफलता को कायम रखने की चुनौती है, वहीं एनडीए बदली गणित में 2010 में मिली सफलता को फिर से दोहराने की उम्मीद पाले हुए है। 2010 के चुनाव में एनडीए ने सभी 6 सीटें जीती थी। 2015 में जदयू ने राजद से मिलकर चुनाव लड़ा तो 6 में 2 पर उसका कब्जा रहा था। तो कुल मिलाकर अगर सारण प्रमंडल की बात करें तो वहां पर हमेशा से जदयू पार्टी का ही दबदबा रहा है। पिछले 3 चुनावों में यही देखा गया है, यही इतिहास रहा है कि जदयू पार्टी का ही वहां पर हमेशा से कब्जा होता रहा है। 1990 के दशक में हालांकि राजद का वहां गढ़ रहा था, लेकिन पिछले 3 दशकों के चुनाव में यही बात सामने आई है कि जदयू पार्टी का ही हमेशा से वहां परचम लहराया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महागठबंधन में इस बार सीटों की माथापच्ची बहुत ज़्यादा है और ऐसे में सारण प्रमंडल का क्या कुछ हाल रहता है ये तो आगामी चुनाव ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।